हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। और हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं बाबा जी के ज्ञान से। तो आज का ज्ञान है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया और हम ईश्वर पर विश्वास खो देते हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करते। उन्हें सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो परिस्थिति जैसी भी हो, अच्छी या बुरी, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो इसी ज्ञान के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है नवरात्रि का पहला दिन। जी हाँ, नवरात्रि का पहला दिन है और सुबह सुबह सभी के घर में शुरू हो गई होंगी साफ सफाई। तो आप देख सकते हैं मैं भी कर रही हूँ सुबह की साफ सफाई। इनके पापा जा चुके हैं और नाश्ता पानी वगैरह सब हो चुका है इनके पापा का, क्योंकि घर में सिर्फ मेरा फास्ट है। मैं पूरे 9 दिन व्रत रखती हूँ, लेकिन बाबू और बाबू के पापा, उन्हें मतलब नहीं होता कि उन्हें व्रत रखना है या नहीं रखना है। बाबू को मैं इसलिए नहीं करवाती कि अभी वो छोटी है, बीच में व्रत तोड़ देगी। तो अभी यह है कि बच्चा है, तोड़ दे पाप लगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अभी मैं उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि वो अभी व्रत रखे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज का व्रत जो है वो है, पहला व्रत जो होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। तो वैसे तो सभी को पता होगा कि माता शैलपुत्री की क्या कहानी है, क्या कथा है, लेकिन फिर भी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री। शैल का मतलब वो होता है पत्थर, और पत्थरों से मिलकर बनता है एक विशाल पर्वत। तो वो हैं हिमालय राज की पुत्री। और हिमालय की पुत्री होने से पहले वो देवी सती थी। जी हाँ, भोलेनाथ की पहली बीवी थी वो सती, जो जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाके अपनी आहुति दे दी थी। तो जी हाँ, वो ही होती हैं शैलपुत्री। उनका पुनः जन्म हुआ हिमालय देवता के यहाँ पे। और फिर वो उनका एक नाम और पड़ा, वो था शैलपुत्री। वैसे तो वहां पे उनका नाम पार्वती माता रखा गया था, लेकिन हिमालय की पुत्री होने के नाते उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। तो देखिए, कहा जाता है और मैंने और आपने भी सुना है कि हम औरतें जो होती हैं, हम औरतों में पूरी 9 देवियां समाई होती हैं। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये शैलपुत्री माता भी कहीं ना कहीं हम स्त्रियों में समाई होती हैं। क्योंकि देखिए, परिवार की स्थिति जैसी भी हो, कभी कभी जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती है। कहीं उतार होते हैं, कहीं चढ़ाव होते हैं, कभी अपने ही खिलाफ हो जाते हैं, कभी बाहर वाले हमें अपनों के खिलाफ कर देते हैं। लेकिन परिस्थिति जैसी भी हो, कभी कभी हमारे भाग्य भी अच्छे नहीं होते हैं। हम अच्छे खासे बचपन, हमारा बचपन अच्छा खासा बीतता है, लेकिन बड़े होके शादी के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो हमारे अंदर जो एक पत्थरपन, एक ठहराव, एक जकड़ता जो आती है, वो कहीं ना कहीं हम स्त्रियों के अंदर माता शैलपुत्री का ही निवास होता है। जी हाँ, क्योंकि हम औरतें किसी भी परिस्थिति में घबराती नहीं हैं। चाहे वो परिस्थिति कैसी हो, गरीबी हो, अमीरी हो, बीमारी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, लोगों का व्यवहार जैसा भी हो, हम उन व्यवहारों को सहते हैं। तो वो सहना, वो पत्थरपन हमारे अंदर कहाँ से आता है? अगर विचार करें तो कहीं ना कहीं हम इन सारी बातों से जूझते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? जिस हिसाब से कहा जाता है कि औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, हम सब देवी का रूप हैं। और शायद इसलिए नवरात्रों के आखिरी दिन यानी कि अष्टमी में और नवमी में कन्याओं को पूजा जाता है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि बाबू से मैंने जो है पूजा के फूल मंगा लिए हैं। कन्याओं को पूजा जाता है। तो कन्याओं में हम इन 9 देवियों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता तो ये भी है ना कि ये 9 देवियां हम स्त्रियों के अंदर समाई गई हैं।
तो कहीं ना कहीं जब ये 9 देवियां समाई गई हैं तो उनके 9 रूप हम स्त्रियों में भी देखने को मिलते हैं। तो जिस जटिलता से हम अपने परिवार में खड़े रहते हैं और एक हिमालय की तरह, जैसे हिमालय हमारे भारत में खड़ा हुआ है और जितनी भी ठंडी गर्म हवाएं आती हैं वो सब पहले हिमालय अपने ऊपर झेलता है, फिर उन्हें हमारे अनुकूल करके वो हम तक पहुंचाता है। ठीक उसी तरह हम स्त्रियां भी एक कठोर चट्टान की तरह अपने परिवार के आगे खड़ी रहती हैं और कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो हम मिलकर उनका सामना करती हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ सफाई के बाद नहा के मेरी यहाँ पे पूजा हो गई है कंप्लीट, और ये लगाई है मैंने माता की चौकी। तो आप देख सकते हैं मेरी पूजा जो है कंप्लीट हो गई है और माता रानी सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। और यहाँ पे आ गए थे हमारे यहाँ गाने बजाने वाली आ गई थी हमारी कॉलोनी में। ये ऐसे आती हैं नवरात्रों में, हर एक दिन हर किसी के घर जाती हैं। सब जगह गाती हैं बजाती हैं और वापस में दान दक्षिणा लेके जाती हैं। तो ये हो गया है शाम का टाइम। इनके जाने के बाद मैं आ गई किचन में और फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए फलहार। मैं तो व्रत का ही बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने रिफाइंड पहले ही डाल दिया था पर मैं आपको दिखा नहीं पाई। और बाबू के लिए और बाबू के पापा के लिए मैंने सब्ज़ी इकट्ठी बना ली है और रोटियाँ मैं उनके लिए बाद में लगाऊंगी, पहले मैं अपना व्रत का बनाऊंगी। तो वो लोग आ जाती हैं गाने बजाने के लिए तो अच्छा लगता है। एक शुद्धता और माता के स्वरूप क्या कहते हैं को पूजने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने डाला है जीरा, और जीरे के साथ साथ बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है। वो क्या कहते हैं, कभी भी व्रत हो या नवरात्रि हो या कुछ भी हो, इसमें इतनी सिंपल सी सब्ज़ी अगर बना के खाई जाए तो वाकई में कहते हैं ना कि माता का प्रसाद हो या किसी भी भगवान का प्रसाद हो तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग ही होता है। ये प्रसाद रूप में ही बनाया जा रहा है तो इसका स्वाद एकदम अलग ही होता है। वैसे आम दिनों में अगर हम इस तरह की सब्ज़ी बना लें तो शायद हर किसी को अच्छी नहीं लगे, लेकिन व्रत के टाइम पर ये पूरा परिवार खुशी खुशी खा लेता है बिना कोई ना नुकुर करे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च में ही बनाया है। लाल मिर्च में बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, अधिकतर हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ। और ये बहुत सादा सी सब्ज़ी बनी है और बाकी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और व्रत में खाने में अच्छी भी लगती है। तो आप भी बताइएगा कि कौन कौन आपके यहाँ बढ़ती है और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप कमेंट करेंगे तो अभी मेरा सफ़र तो बहुत नया नया है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे अपने सफ़र पे चलने में आसानी होगी, मुझे ये एहसास होगा कि चलिए कोई तो है जो हाँ मेरे पीछे से है। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है नमक और इस मिर्ची और टमाटर को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से भून लिया है, क्योंकि अगर टमाटर और मिर्ची का कच्चापन रह जाएगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता है, फिर वो मिर्ची का तीखा तीखा टेस्ट कुछ ज़्यादा वैसा लगता है, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा भून लिया है। आप भी ऐसी सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तब ना पता चलेगा मुझे कि क्या गलत है और क्या मैं सही कर रही हूँ, आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं मगर लाइक नहीं कर रहे। यार लाइक करने में कौन सा आपका कोई चार्ज जा रहा है, जहाँ आप इतना वीडियो देख रहे हैं वहाँ एक लाइक भी कर दिया कीजिए। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं आलू, और आलू को मैं 2 मिनट भूनूंगी।
और यहाँ मैंने अपनी गैस की फ्लेम कर दी है हाई, ताकि आलू बहुत अच्छे से भुन जाएं। और फिर मैंने यहाँ पे डाला है सेंधा नमक। मैंने अपनी सब्ज़ी के हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और सेंधा नमक नॉर्मल नमक से ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मल नमक इतना डाल दो तो सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी, बट सेंधा नमक जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो जी 9 दिन तक चलेंगे माता की भेंटें, माता की गाने, और हर घर में एक अलग सा ही माहौल हो जाता है। एक अलग सी ही शांति सी दिखाई देती है हर घर में। मैं ये नहीं कहती मेरे घर में। और एक जो कपूर की जो स्मेल होती है ना, वाओ, वो तो वाकई में बहुत अच्छी होती है। मुझे वो 11 पे जो कपूर की स्मेल होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी सब्ज़ी बस बन के तैयार ही हो गई है, जब बस पानी ही पकना रह गया है। और पानी पकने के साथ देखिए हमारी सब्ज़ी हो जाती है रेडी। और इनका खाना मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि फिर सारा का सारा सकरा हो जाएगा, इसलिए वो खाना इनका खाना मैं बाद में बनाऊंगी। और बताइए, और आप लोग कैसे हैं, कैसा आपका दिनचर्या चल रहा है? क्योंकि जब आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। और देखिए सब्ज़ी में जो है एक उफान आ गया है। और यहाँ पे बस पानी पकने की देरी होती है, नहीं तो उबले हुए आलू होते हैं, सब्ज़ी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और साइड में ही मैंने यहाँ धनिया काट लिया था। और देखिए बिना मसालों के भी सब्ज़ी में रंग कितना प्यारा आता है। ये एक प्रसाद का ही कमाल है, क्योंकि अगर नॉर्मल टाइम में अगर हम ऐसी सब्ज़ी बना लें तो ऐसी लगेगी बिल्कुल बेरंग सी। लेकिन ये माता रानी की कृपा है, ये किसी भी भगवान का प्रसाद बनाए तो उसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है। और धनिया डालने के बाद आप देख सकते हैं ग्रीन, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ हो जाती है मेरी सब्ज़ी रेडी। और अब हम लगाते हैं कुट्टू का आटा। तो मैंने पूरे आलू नहीं डाले थे, मैंने यहाँ पे आलू थोड़े से रोक लिए थे। और अब मैं लगाऊंगी कुट्टू का आटा और मैं इसमें डालूंगी नमक। अधिकतर मैंने देखा है लेडीज़ को कि वो कुट्टू के आटे में नमक नहीं डालती हैं, ये सोच के कि अगर हम कुट्टू का मले हुए आटे में नमक डालेंगे तो आटा बह जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा ही नमक डाल के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो कुट्टू एक तो वैसे ही पसंद नहीं होता, 9 दिन खाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो अगर हम नमक डाल लेते हैं तो आप डाल के ज़रूर बनाइएगा, उससे जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी। और आप देख सकते हैं बहुत थोड़े से ही आलूओं में मेरे लायक आटा मलकर तैयार हो जाएगा। जिसकी फैमिली बड़ी है उसको तो देखिए ज़्यादा आलूओं की ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं तो एक सिंगल पर्सन के लिए बना रही हूँ। तो एक सिंगल पर्सन के लिए 2 आलू और इतना आटा इनफ होता है, क्योंकि आटा गर्म होता है, ज़्यादा खाया तो जाता नहीं, और व्रत में तो वैसे भी ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो इस वजह से तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इतने से आटे में और बिना पानी के आटा लगा लिया है, और नमक भी लगाया है साथ में। और लास्ट तक ऐसा नहीं है कि मैंने तो 4-5 पूड़ियाँ उतारी थी। आप देखना कि लास्ट तक अगर आप नमक डालते हैं आटे में, भरपूर नमक डालिए जितना आपका मन करता है, और थोड़ा टाइट लगाएंगे आटे को, तो आटा कभी भी लूज़ नहीं होगा। और उसके जो भी आप पूड़ी बनाएं, पराठे बनाएं, उनका टेस्ट एकदम अलग ही आएगा। आप इसमें चाहें, मैंने हरा धनिया डाला था, आप इसमें चाहें तो कुटी हुई मिर्ची डाल सकते हैं, हरी मिर्ची ज़्यादा बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं, उससे भी क्या कहते हैं टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से अगर आप पूड़ी पराठे बनाते हैं, तो जिन्हें कुट्टू की पूड़ी पराठे पसंद नहीं है, जो ये कहते हैं इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, आप उन्हें बना कर खिलाइएगा। जितना टेस्ट कुट्टू की पकौड़ियों में होता है उतना ही टेस्ट पूड़ी और पराठों में भी होता है। और पराठों में एक जो गिजगिजा सा जो पन आ जाता है, वो पन इसमें नहीं आता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आटा हो गया है मेरा रेडी। और चूँकि अब ये मसल नहीं जा रहा तो मैं इसे थाली में शिफ्ट कर लूँगी। देखिए मैंने इसे थाली में शिफ्ट कर लिया है अच्छे से मसलने के लिए। मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं लगाया कि आप कहें कि इसमें पानी लगाया था। जी नहीं, अगर पानी लगाती तो ये आटा ऐसा नहीं बहता, क्योंकि देखिए आप लोग भी बनाती हैं, आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा। बाद में मैंने इसमें रिफ़ाइंड ज़रूर लगाया था। और देख सकते हैं मेरा आटा मल के हो गया है रेडी। और मैं पूड़ियाँ जो हैं कभी भी पलेथन लगा के नहीं बनाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पलेथन लगा के पूड़ियाँ बनाते हैं, जिससे जो है उनसे बेला नहीं जाता, क्योंकि कुट्टू का आटा है, बेलने में बहुत दिक्कत होती है।
तो और ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि ये सनफ्लावर ऑयल है, और व्रत वगैरह में सनफ्लावर ऑयल और पीनट ऑयल का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सोयाबीन ऑयल होता है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, सफोला का हो या फॉर्च्यून का हो, किसी का भी हो, वो सोयाबीन ऑयल होता है। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन तो एक अन्न हो गया, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग जो है वो रिफाइंड समझ के ही उसका यूज़ कर लेते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। आपको सनफ्लावर ऑयल या पीनट ऑयल का ही यूज़ करना चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोइयाँ काट ली हैं, और मैंने यहाँ पे जो है वो एक पन्नी बिछा ली है, और पन्नी के ऊपर मैंने रिफाइंड डाल दिया है। और आप देखेंगे कि मैं बिना चकला बेलन के ही ऐसी ही हाथ से ठेक के पूड़ियाँ बना लूँगी, क्योंकि चकला बेलन का से जो है वो पूड़ी उसमें चिपक जाती है। स्लैब पे बेलो या चकले पे बेलो, लकड़ी का हो या पत्थर का हो, फिर भी उस पर जो है ये आटा चिपक जाता है। उसके लिए पलेथन लगाना पड़ता है। तो पलेथन, मेरा मानना यह है कि पलेथन लगाने से जो है वो तेल जो है वो काला हो जाता है। पलेथन कढ़ाई में नीचे जमता रहता है, तो मैंने कढ़ाई में से ही देखिए तेल निकाल लिया है, क्योंकि ज़्यादा तेल की मुझे ज़रूरत है नहीं। जब हम पन्नी पे बनाते हैं तो हमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और एक सी पूड़ी बिलकर तैयार हुई है। ऐसा नहीं कहीं मोटी कहीं पतली है, बिल्कुल हाथों से आप इस तरह से पन्नी लगा कर आप बनाएंगे तो जो है बिल्कुल एक सी पूड़ी होगी। और ये मैंने पहली पूड़ी डाली है अग्नि देवता के लिए। जी हाँ, पहले गाँव वगैरह में जो है वो अग्नि देवता के लिए पहले पूड़ी निकाली जाती थी और उसे बाद में चूल्हे में डाल दिया जाता था। पर अब हम लोग चूल्हे तो नहीं जलाते शहरों में, लेकिन गैस चूल्हा ज़रूर जलाते हैं। तो लेकिन मेरी एक आदत है, क्योंकि हम बचपन से मम्मी को देखते आ रहे हैं कि वो जो है गैस पे ही अग्नि देवता के लिए छोटा सा कुछ भी अन्न का दाना निकाल के और गैस पे चढ़ा दिया करती थी। तो वही आदत हमारी भी है। कोई भी व्रत का कैसा भी बना रहे हो या कढ़ाई चढ़ा रहे हो, तो पहले ये देखिए अग्नि देवता के लिए ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि अब चूल्हे तो है नहीं कि चूल्हे में डाल दिया जाए, लेकिन वो है जो परंपरा देखते आ रहे हैं, उसी परंपरा को हम भी फॉलो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से रेड एकदम पूड़ी हुई है, और ऐसा नहीं कि कर्री हो गई या फूली नहीं है। आप देखिएगा कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं, और इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। हालांकि बनती तो हैं, सबके घर में बनती हैं, मैंने तो व्लॉग अभी से स्टार्ट किए हैं, लेकिन हर किसी के बनाने का ढंग अलग होता है, हर किसी के हाथ का टेस्ट भी अलग होता है। अगर आपको मेरा टेस्ट या मेरा तरीका बिल्कुल भी अलग लगा हो, थोड़ा सा भी अलग लगा हो, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे थॉट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे थॉट के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे अभी मेरा सफ़र शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत सफ़र बाकी हैं। तो इस वजह से देखिए, जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तो इस सफ़र को मैं तय नहीं कर सकती। तो इसी के साथ देख सकते हैं आप कि मेरी दूसरी पूड़ी भी बिलकर एकदम रेडी हो गई है, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बिल्कुल माइंड पर प्रेशर नहीं जाता कि ये बढ़ेगी कैसे, बस जल्दी से उंगलियों के प्रेशर से ही पूड़ियाँ बढ़ जाएंगी। और देखिए मेरी चिपक गई कढ़ाई में लेकिन फिर भी कढ़ाई गर्म थी तो छूट गई, नहीं तो मुझे भी डर लग रहा था कहीं ये तो फट गई। मगर देखिए दूसरी पूड़ी भी बिल्कुल फूल के एकदम रेडी हो रही है, बिल्कुल भी फूली फूली बनती है, बिल्कुल पिचकती नहीं है। जैसे आप चकले बेलन से नॉर्मल आटे की पूड़ी बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ये पूड़ियाँ भी बन जाती हैं, और बिल्कुल भी नहीं पिचकती हैं ये। और देखिए कितनी क्रिस्पी सी आई हैं ये। और इसमें जो नमक और जो हरे धनिए का जो टेस्ट होता है ना, वो इनके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप इसी तरह से बनाकर देखिएगा, फटने का तो सवाल ही नहीं होता अगर आप इसमें हरी मिर्ची वगैरह भी डाल देंगे तो। और इसी तरह देखिए मैंने सारी पूड़ियाँ तल के तैयार कर ली हैं, और इसी तरह से मेरा खाना बन गया है। तो आप देख सकते हैं मेरी ये लास्ट पूड़ी है, और ये लास्ट तक सारी पूड़ियाँ फूली हैं,
ऐसा नहीं है कि एक भी पूड़ी नहीं फूली हो। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरा रिफाइंड बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आप चाहें इस तरीके से कितनी भी पूड़ी सेक लेंगे तो आपका जो तेल है वो काला नहीं पड़ेगा। नीचे जो गर्द इकट्ठा हो जाता है पलेथन का, जो हम पलेथन लगा के करते हैं, तो वो नहीं होता है। और देखिए सारी पूड़ियाँ मेरी सिक कर तैयार हो गई हैं और बहुत क्रिस्पी और सारी पूड़ियाँ फूली हैं। देख सकते हैं आप, मेरी एक एक पूड़ी फूली हुई है। तो अगर आपको मेरी पूड़ी बनाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, आपको रेसिपी कुछ अलग लगी हो, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये व्लॉग कैसे लगते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को जय माता दी।